वरुण, जिस टेप में मैंने अपनी सारी बातें रिकॉर्ड की थी वो टेप मुझे नहीं मिल रहा है। नाहर, तुम्हारा वाला टेप 1 मिनट में होने जाने वाला है। वरुण गजब हो जाएगा, रोको उसे। आपको सुना दूं एक अच्छा सा गीत जो है सलोनी सिंह की आवाज में। वो जो डॉक्टर वरुण, जी हाँ वही। आजकल सलोनी दी उनके साथ काफी वक्त गुजारती हैं। इसमें बुरा मानने या चोट लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है कावेरी जी, बल्कि मुझे तो खुशी है कि सलोनी को वरुण जैसा अच्छा दोस्त मिला है। ला अरे श्वेता श्वेता आजा 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 आजा। ओ ले 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 ले। हाथ में तो चांदी के कड़े थे, कहाँ गए कड़े? नानी ने दिए थे, कहाँ रखे? बेटा तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे सावित्री जैसी नेक इंसान मिली है जो श्वेता की पालन पोषण में तेरी मदद कर रही है। ये थे काई कह रहे हुकुम। हमारी छोरी खुशकिस्मत है जिन्हें श्वेता और बाईसा का साथ मिला। कहीं बताऊं, सामरी तो अति घुल मिल गई है बाईसा से कि कभी कभी तो मानने लगे कि वो हमारी बेटी है कि बाईसा की बेटी है। सलोनी बेटा, कुछ वक्त पहले तक मैं सोचा करती थी कि मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, बच्चे बड़े हो गए हैं, सब अपनी जिंदगी बखूबी जी रहे हैं, अब मैं आराम से मर सकती हूँ। लेकिन तेरी गोद में श्वेता को देखकर मेरे अंदर फिर से जीने की ललक पैदा हो गई है बेटा। एक माँ अपनी बेटी को माँ की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए देखना चाहती है। मैं तुझे और नाहर बना को श्वेता का कन्यादान करते हुए देखना चाहती हूँ। तुझे अपनी बच्ची की याद आ गई। देख बेटा, तेरी बच्ची जहां भी होगी सुखी होगी, अच्छे से पल रही होगी, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत कर। वरुण, मुझे ऐसा लगा कि सुबह नाहर को चक्कर से आए हो और उन्होंने मुझसे छुपाने की कोशिश की। सलोनी, अगर नाहर को कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस होगी तो वो सबसे पहले मुझे फोन करेगा। यानी तुम क्या खाओगी, क्या ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? लेकिन वरुण, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नाहर किस एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ वरुण, वरुण सलोनी को ना पता चले कि फोन पर मैं हूँ। हाँ। कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया? नहीं। वरुण, सलोनी को पनीर बहुत पसंद है, खासकर मेथी पनीर। हाँ ओके। और वो छाछ भी लेती है साथ में। बाय। एक्सक्यूज मी। एक मीठे पनीर की सब्जी, एक बढ़िया गट्टे की सब्जी और कुछ नान। और हाँ, जब हमारा लंच खत्म हो जाए तो 2 छाछ ले आएगा, उसके बाद डेजर्ट फलूदा ले आएगा। थैंक यू। वरुण, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये सब पसंद है? नाहर हमेशा मेरे लिए यही ऑर्डर करते हैं। पता है, जब मैं और नाहर पहली बार बाहर घूमने गए थे तब भी नाहर ने यही मंगाया था। नाहर जानते हैं कि मुझे गट्टे की सब्जी बहुत पसंद है। जहाँ भी जाते हैं ये जरूर ऑर्डर करते हैं। और फालूदा वैसे नाहर को भी बहुत पसंद है, इसलिए मुझे भी पसंद है। अरे कहाँ जल्दी मनो भाभी? अपनी अक्ल लेने जा रही हूँ।
अकल? मैंने सुना है कि मेरे जैसे लोगों की अकल घुटने में होती है। हॉस्पिटल जा रही हूँ अपनी अकल वापस लेने। मान गए मन्नो भाभी, हाजिर जवाबी में तो आपका कोई मुकाबला ही नहीं है। वैसे मन्नो भाभी का भी कोई मुकाबला नहीं है देवर्षा। मजाल है कोई जो मेरे सामने आके खड़ा हो सके। नहीं नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। खैर चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ अस्पताल तक। थारी धौने, मेरा सहारा बनने की कोशिश मत करो देवर्षा। मन्नो में अभी भी इतना दम है कि आप जैसे 36 लोगों का सहारा बन सकती है। हॉस्पिटल होके आती हूँ अपनी अकल वापस लेके। ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि जो तुम चाहते हो वो इतना आसान नहीं है। सलोनी की जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पे सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। हर कोरे कागज पे लिखना आसान होता है, लेकिन किसी का नाम हटा के उसकी जगह किसी और का नाम लिखना बहुत मुश्किल। मुश्किल हो तो हो वरुण, लेकिन ये होना बहुत जरूरी है। सलोनी की जिंदगी में मेरे जाने के बाद खुशियों का होना जरूरी है। इस तरह जिद करने से कुछ नहीं होगा नार। सलोनी तुमसे कभी अलग नहीं होगी। मेरी जिद के पीछे कितनी तकलीफ, कितना दर्द है, ये तुम कभी नहीं समझोगे वरुण। सलोनी को मुझसे अलग होना ही होगा। उसके अपने भले के लिए उसे तुम्हारे साथ जुड़ना ही होगा वरुण। नार, देखो ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा दर्द समझ नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम ये सब तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं कर रहे हो। तुम ये सब अपने प्यार, अपनी सलोनी के लिए कर रहे हो। और तुम्हारे इसी जज्बे के सामने मैं बेबस हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ। सिर्फ साथ होना काफी नहीं है वरुण। वक्त बहुत कम है और काम बहुत बाकी। हमें रिजल्ट्स वाले होंगे जल्द से जल्द। लेट्स नॉट लूज होप। कहाँ था कमरा? सर आपके लिए एक पार्सल है। मेरे लिए पार्सल है? ठीक है, तुम जाओ। माँ ने भेजा है, जरूर कुछ सरप्राइज भेजा होगा, तभी फोन पर नहीं बताया। कुकीज। माँ कभी नहीं भूलती मुझे चॉकलेट भेजना। लड़कियों की फोटोज? माँ मुझे लड़कियों की फोटोज क्यों भेजेगी? इन लड़कियों का परिवार मेरा देखा भला है। मुझे पूरा विश्वास है इनमें से जिस लड़की को तू पसंद करेगा उसमें एक अच्छी बहू बनने के सब गुण मौजूद हैं। अब ज्यादा सोच मत, जल्दी से किसी एक को सिलेक्ट करके मुझे बता, जिससे कि मैं लड़की वालों को शगुन दे दूं। माँ, जानता हूं कि मेरा घर बसता देखना आपका सपना है, लेकिन आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी आप मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखें। मैं यहाँ के हालात आपको बता नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपका सपना अधूरा नहीं रहेगा। एक अच्छी बहू लाने की कोशिश करूंगा आपके लिए, कोई वादा नहीं करता, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि नहर के जाने के बाद सलोनी मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। बात दरअसल ये है कि डॉक्टर साहब, रूम नंबर 12 के पेशेंट की तबीयत काफी खराब हो गई है, प्लीज जल्दी चलिए। ये तो नहीं है। नर्स बहन जी, डॉक्टर वरुण कहाँ बैठते हैं? वो दूसरे कैबिन में। थैंक यू। थारी धौन है, मैं तो सठी आ गई हूँ, कुछ याद नहीं रहता। वरुण, आजकल के डॉक्टरों को सबसे ज्यादा काम है आजकल। चलो बैठो, थोड़ी देर इंतजार करती हूँ।
मन्नू भाभी, आप यहाँ कैसी हैं? और आपके घुटनों का दर्द कैसा है? तुझ जैसे इंसान को देखकर ही किसी ने आस्तीन का सांप पाल लेने वाली कहावत कही होगी। दोस्ती के नाम पे दोस्त और उसकी पत्नी के साथ खेल खेल रहा है तू। मेरी बेटी को पाने के सपने देख रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब नार मरे और कब तेरे सपने पूरे हो। तू दोस्ती ही नहीं, डॉक्टरी के पवित्र पेशे के नाम पे भी कलंक है। मगर एक बात कान खोल के सुन ले, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। सलोनी हमेशा नाहर की थी और रहेगी। मन्नू भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? ये देख, आया आप समझ में क्या कह रही हूं मैं? देख, तेरे सारे काले अरमानों का पूरा चिट्ठा इसमें तूने लिख दिया है। तुझसे बड़ा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन एक चेतावनी दे दी हूं तुझे, अगर तूने मेरी बच्ची की तरफ आंख भी उठाकर देखा ना तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है मन्नू भाभी। ये सब करने के लिए मैंने ही सिखा था। थारी तूने नाहर बनना, अपने हाथों अपनी पत्नी को किसी और को सौंप रहे हो। ये क्या कर रहे हो आप? ये क्यों कर रहे हो आप? मैं जो कर रहा हूं शायद ही कोई और पति करे, लेकिन क्या करूं मैं? स्वार्थी। अपने सलोनी के सुख के साथ मुझे दुनिया की कोई रीत दिखाई नहीं देती। कैसे छोड़ दूं उसे अपने बाद अकेला? आपने कहा था कि ये समाज एक अकेली औरत को किस नजर से देखता है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपनी सलोनी की मांग जिंदगी भर उसको नहीं देख पाएंगे? कि आप अपनी बच्ची को जिंदगी भर एक सफेद साड़ी में बेरंग जिंदगी जीते देख पाएंगे? मन्नू भाभी, अच्छा हो या बुरा, मैं अपनी सलोनी को घुट घुट कर मौत से बदतर जिंदगी जीने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। नाहर बनना हमारे देश में दामादों का पैर छूने का रिवाज पर है, लेकिन आज मेरा मन करता है कि मैं आपकी पूजा करूं। बहुत दुनिया देखी है इस मन्नू ने, लेकिन आप जैसा बड़ा जिगरा किसी का नहीं देखा। जरूर मेरी सलोनी ने पिछले जन्म में बहुत बड़े पुण्य किए होंगे, जो इस जन्म में आप जैसा पति मिला उसे। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगी नाहर बनना, अपनी बच्ची को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उसकी जुबान पर आपको छोड़कर कभी किसी का नाम ना आएगा। फिर भी मैं प्रार्थना करूंगी कि आप कामयाब हो। सलोनी, तुम्हारे पास हेयर ड्रायर है क्या? मेरा तो काम ही नहीं करा। मैं तो आजकल यूज नहीं करती भाभी साहब, और शायद कबर्ड में होगा, अभी देती हूँ। नहीं, तुम बैठो, मैं ढूंढ लूंगी, बैठो। सलोनी, दिवाली नजदीक आ रही है, इस बार दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, घर में इतने सारे बच्चे हैं, पहली बार मजा आएगा।
सलोनी, इतनी सारी दवाइयाँ? वो भाभी साहब, ये दवाई तो मेरी ही है। वो क्या हुआ ना, कुछ दिनों पहले मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। मैंने वरुण से कहा तो उसने पूरा का पूरा बक्सा भरकर भिजवा दी। उसे मुफ्त जो मिलती है बांटता फिरता है। मेरी मान सलोनी, तो दवाइयों की आदत मत डाल। जितना दूर रहेगी ना दवाइयों से उतना ही अच्छा है। चल, थैंक यू। हेड ड्राइविंग। आपको क्या कहूँ भाभी साहब, इन दवाइयों ने हमारा घर तो देख ही लिया है। हेलो। हाँ सलोनी, सलोनी आज वरुण का बर्थडे है और मैं एक बहुत जरूरी काम में फंस गया हूँ। प्लीज तुम जाकर अपनी पसंद से वरुण के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले आओ ना। ठीक है, ले लूंगी, लेकिन क्या लूं? अरे जो तुम्हें अच्छा लगे। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, वरुण और मेरी चॉइस हर मामले में मिलती है। बाकी मामले में तो पता नहीं, लेकिन एक बात में आप दोनों की चॉइस एक हो ही नहीं सकती, और वो हूं मैं। अरे हाँ सुनो, वरुण को सूट्स बहुत पसंद है। बड़ा ध्यान रहे, उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं उससे सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा बाबा, नहीं पता चलने दूंगी। ओके, बाय। बाय। मैडम, आपको ये तो जरूर पसंद आएगा। खाइए। नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं जच रहा है। थैंक यू। अरे वरुण, तुम यहाँ? मैं बस ऐसी टाई लेने आ गई थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं नाहर के लिए सूट खरीदने आई थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ नाहर के लिए सूट सेलेक्ट करने में। श्योर, मेरा काम भी आसान हो जाएगा। चलो। ये दिखाइए। ये रंग नाहर पर बहुत जचेगा। इसमें इतने हैंडसम दिखते हैं वो कि सांस रुक जाती है। ये पैक कर दीजिए। मैं टाई भी देख लेता हूँ। हाँ। अरे वरुण के लिए तो सूट लिया ही नहीं। सुनिए, इसमें एक साइज और भी पैक कर दीजिए। ठीक। क्यों चाहती हो मुझे इतना सलोनी कि हर वक्त तुम्हारे ख्यालों में रहूं मैं? कैसे करूं तुम्हें खुद से दूर?